सबसे पहले तो भाई राम राम सारे सीपेलो भैया ने। कमाल की बात है, कमाल के विचार हैं आप लोगों के। डिपार्टमेंट ने एक फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो आप पर लागू की है, जिसके तहत जो है आपके अंदर अच्छी खासी फूट दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे सीपेलो भाइयों से मैंने बात की है, काफ़ी सारे सीपेलो भाइयों ने मुझसे बात की है, और मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं सभी एलसीएल और सीपीएलओ भाइयों से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि मैं आप लोगों की यूनिटी के साथ हूं, आप लोगों को इकट्ठा करने के साथ हूं, ताकि आप अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए जो है आगे लगातार आवाज़ उठाते रहो जब तक आपको इंसाफ नहीं मिले। प्लस मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूं, वो जानकारी न तो किसी सीपीएलओ के पक्ष में देता हूं, न किसी एलसीएलओ के पक्ष में देता हूं, और ना ही मैं कोई अपने तरफ से जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूं। मैं निष्पक्ष और जो चीज़ आज के समय पर चल रही है, जो आपके बेनिफिट के लिए है, सिर्फ आपको वही जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। इसमें किसी सीपीएलओ भाइयों को, एलसीएलओ भाइयों को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। कदे कोई भाई हताश होके मैं तनु कव है अक भाई जांगड़ा साहब आप गलत हो। अगर किसी को बुरी लगती है तो भाई मुझे पर्सनल जो है अपने हमारे नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल करके बता सकता है कि सर आपने जो है ये जानकारी गलत प्रोवाइड करवा दी, उसको जो है ठीक कर लेंगे। अब मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, या कुछ दोस्तों ने मुझसे बात की है, और मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो सीपीएलओ को हाल ही में एक्स्ट्रा गांव प्रोवाइड करवाए गए हैं, उन सभी गांवों के लिए 6,000 रुपये डिपार्टमेंट जो हो, ग्राम पंचायत जो हो, उनको सैलरी के तौर पर प्रोवाइड करवाएगी। यानी कि किसी को 4 गांव अगर मिले हैं, 4 गांव अलॉट हुए हैं, तो 6 चौका 24,000 रुपये जो है उसकी मंथली सैलरी होगी, प्लस एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो हो गया। तो मान के चलो आप 30-35,000 प्लस जो है वो आराम तो उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात बच्चों के द्वारा ये पता चली है कि हमें पुख्ता जानकारी मिली है डिपार्टमेंट से कि ट्रैवल अलाउंस भी हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा दूसरे गांव में जाने के लिए। ठीक है। ये तो सीपीएलओ का हाल ही में कुछ सीपीएलओ का कहना है जिनसे मेरी बातचीत हुई है, या हमारे बोंद ब्लॉक के अंदर जब मैंने रात को मीटिंग की थी हमारे सीपीएलओ भाइयों के साथ, सभी के साथ, तो उनका भी यही कहना है, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमें आगे से जानकारी मिली है किसी अन्य सीपीएलओ से, ग्रुप संगठन से, कैसे भी लगा लो। ठीक है। तो सभी भाइयों से पहले तो भाई हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि 8 कल जो है आपके इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा, जल्द ही सरकार बन जाओगी, और आपको 15 दिन का समय दिया गया है। किसी भी सीपीएलओ भाई को फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यस और नो। आप जो है फिलहाल पेंडिंग में गिर दो, 10 दिन बाद देखो, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15वां दिन आप एक्शन ले सकते हो, 14वां दिन आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन कुछ दिन तक इंतजार करो जब तक आपके पास पुख्ता सबूत, पुख्ता नोटिस के साथ नहीं आ जाता है। और 2 सवाल जो हम अपने सीपीएलओ, एलसीएलओ भाइयों से करना चाहूँगा, एलसीएलओ क्या सीपीएलओ भाइयों से 2 सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल तो मेरा ये है आप लोगों से कि अब तक हमें 6 महीने करीब हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए सीपीएलओ पोस्ट पे। क्या अब तक आपको टाइम पर सैलरी प्रोवाइड करवाई गई 6,000 रुपये, जिस गांव में आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जिस गांव में आपका सिलेक्शन हुआ था? दूसरी चीज़, क्या आपको जगह प्रोवाइड करवाई गई है? क्या आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाए गए हैं? कुछ को करवाया गया हालांकि, लेकिन कितने को करवाया गया है? एक गांव की इनका दौरे सीटिंग नहीं हो रही, ये आपको 4 गांव की सीटिंग 10 दिन में कैसे करके दे देंगे, ये बता दो। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे हरियाणा में ऐसे गांव हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सीपीएलओ की पोस्ट आई थी कुछ बच्चों को नहीं पता था कि इस प्रकार का भी कोई फार्म हो है, तो वहाँ से बच्चों ने फार्म नहीं भरे, दूसरे गाँव के बच्चों ने उस गाँव के फार्म भर दिए। तो कई सीपीएलओ ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जो है उनकी ज्वाइनिंग करवा रखी है। क्या अब तक उनको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड करवाया गया? आज तक 6 महीने के अंदर किसी को नहीं करवाया गया है। तो कैसे आप मान सकते हो कि ये आगे आपको ट्रैवल अलाउंस और पर गांव के 6,000 रुपये प्रोवाइड करवा देंगे? चलो
मान भी लेते हैं आपको प्रोवाइड करवा दिया, आपको ट्रैवल अलाउंस दे दिया, आपको 6,000 रुपये हर गांव के दे दिए, आपकी 24,000 रुपये पंचायत की तरफ से, और भाई 4 गांव हैं तो आप मान के चलो भाई 10,000 रुपये तो एंट्री मंथ में हो जाऊंगी उड़े, क्योंकि 30 रुपये की एक एंट्री है, तो 4 गांव हैं तो एंट्री भी आपकी बढ़ जाऊंगी। 10 वहाँ से लगा लो, 34,000 रुपये आपके मंथली सैलरी होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है अंदर से आपका ये फीलिंग लेके आ जाओगा कि हाँ सच में फूट डालो राज करो की नीति है, आपकी यूनिट तोड़ने की नीति है। जो 1500 गांव खाली हैं जो आपको अलॉट करवाए गए हैं, जहां पर कोई सीपीएलओ नहीं था, एलसीएलओ को वहां पर कोड प्रोवाइड करवाया गया था, उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और फार्म अप्लाई करवाए थे, जिसके तहत बच्चों ने तकरीबन 30-40 हज़ार बच्चों ने फार्म अप्लाई करे हैं। क्योंकि अब जो है इसका रुझान जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो गया था कि हाँ फार्म भर के टेस्ट दे के हम ग्राम पंचायत के अंदर जो है एक पोस्ट पर लग जाएंगे, जिसका नाम होगा सीपीएलओ, वो गाँव की पोस्ट होगी। तो काफ़ी संख्या में जो है बच्चों ने फार्म अप्लाई किए हैं और हर बच्चे ने 1,000 रुपये फीस पे कर रखी है। कल को अगर हरियाणा में बीजेपी भी आती है या फिर कांग्रेस आती है या फिर कोई रली मिली सरकार आ है, तो क्या वो बच्चे जिन्होंने मिलकर करोड़ों रुपए इस डिपार्टमेंट को दे रखे हैं एडवांस में, वो बच्चे सवाल नहीं करेंगे? क्या वो बच्चे कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम लो और हमें जो है यहाँ पे सीटिंग प्रोवाइड करवाओ? जब 6 महीने में इनसे आपका सेटअप नहीं हो रहा है, इनसे आपको जो है सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहे हैं इनके द्वारा, वो आपको 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कैसे आपको सिस्टम प्रोवाइड करवा देंगे, कैसे आपको जगह प्रोवाइड करवा देंगे? और इस दायरे में 2 महीने के दायरे में अगर इन्होंने 1500 बच्चों का एग्जाम नहीं लिया तो वो 1500 बच्चे इनके ऊपर जो है भाई कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ही। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनकी समझ है, लेकिन 1,000 रुपये दे रखे हैं, 30-40 हज़ार बच्चे हैं या 50,000 बच्चे हैं, तो हो सकता है भाई 60-70 भी कूद गए हों। तो आप ये सोच के चलो कितने करोड़ों की बात चल रही है। अगर 50,000 रुपये हर कैंडिडेट ने फार्म अप्लाई कराया है, 1,000 रुपये एक बार के हिसाब तक गए हैं, तो आप सोच सकते हो कितने पैसे डिपार्टमेंट का दौरा है इनके। वापस तो वो देंगे नहीं, टेस्ट ले होंगे, सिलेक्शन करवाओगे और बैठा देंगे। उसके बाद आप लूट लांडा लांदे रही हो कि मैं तो 4 गांव लूँगा, 24,000 रुपये तनख्वाह लूँगा। ये आप एलसीएलओ और सीपीएलओ के बीच में सिर्फ एक अलग अलग करने की रणनीति है, ताकि आप जो है इनके खिलाफ हो जाओ। इनके जो एलसी कोड आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं वो आपने ले लिए, खोज लिए, या फिर आपने इनकार नहीं किया, ये करने की नीति है। फिलहाल मेरी तरफ से आप सब बच्चों को यही संदेश है कि अपनी यूनिटी को बनाए रखें, साथ ही में इंतज़ार करें जब तक डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता कोई कि भाई आगे क्या होगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। और इंतज़ार करें कि किसकी सरकार आओगी, और अगर डिपार्टमेंट के द्वारा 10 दिन 12 दिन के अंदर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी नोटिस नहीं प्रोवाइड करवाना है तो सभी को मिलकर प्रत्येक जिले से चाहे 1-1 बच्चा चले जाओ, चाहे 2-2 बच्चे चले जाओ, चाहे 10-10 चले जाओ, चाहे भाई पूरी टीम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जाके एक बार डिपार्टमेंट तक ये कन्फर्म कर लो। और ये 2-2 सवाल जो हैं मैंने आपसे किए हैं कि 6 महीने में हम नहीं मार तो प्रोवाइड को नहीं करवाए, तो हम 4 गाँव में कैसे प्रोवाइड करवा दोगे? कैसे आप ये कह सकते हो कि भाई सोमवार मंगलवार ने उस गाँव में बैठ जा, बुध बृहस्पति ने उस गाँव में बैठ जा, शुक्र शनि ने उस गाँव में बैठ जा? अब तक जो बच्चे हमारे थे जिनको 10 किलोमीटर दूर गांव मिला हुआ था, उनको ट्रैवल अलाउंस क्यों नहीं दे रहे, और अब आप ट्रैवल अलाउंस की बात क्यों कर रहे हो? और ये बात सही भी है, अगर झूठी है। और जो बच्चे जिनके आपने फार्म भर रखे हैं, जिनके आप करोड़ों रुपये लिए बैठे हो, कि उन को नहीं बैठाओगे, उनका क्या करोगे फिर? उनके रुपया न कौन भुगतेगा? उन बड़का के ताने कौन सुनागा फिर? तो ये 2 सवाल आप इंतजार के बाद डायरेक्ट डिपार्टमेंट से करने जाओ तब काम चल लगा, ना तो भाई साहब ये भाईचारा ख़राब करने का सिस्टम है। आपसी भाईचारा ख़राब करो तो थारी मर्जी है,
हमने तो निष्पक्ष होकर आप तो सुझाव दे दिया। अगर मेरी बात किसी एलसीएलओ भाई ने, सीपीएलओ भाई ने बुरी लगी हो तो भाई साहब माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आप जो है मुझे पर्सनल अपने जो है फ़ोन नंबर सारा तो रहे भाई, व्हाट्सएप पर जिसी भी चाहो कह सको, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं चालू हूँ, मेरे सारे भैया ने प्यार भरी राम राम।